डियर स्टूडेंट्स, आज हम एयर जेट स्पिनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एयर जेट स्पिनिंग है, ये डिफरेंट टाइप का प्रोसेस है। इसे हम क्या कहते हैं? फास्ट ट्विस्टिंग ऑपरेशन के द्वारा जो हमारी स्पिनिंग प्रोसेस है या ट्विस्टिंग प्रोसेस है, ऐसी स्पिनिंग को हम एयर जेट स्पिनिंग बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें क्या है, जो ऑपरेशन होता है फास्ट ट्विस्टिंग प्रोसेस की कई सारे ऑपरेशन हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क स्पिनिंग हो गया, एयर जेट स्पिनिंग हो गया। तो उसमें से ही एक प्रोसेस क्या है, एयर जेट स्पिनिंग प्रोसेस है। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे आज। इसमें क्या है, ड्राफ्ट फ्रेम स्लाइवर को हम ड्राफ्टिंग असेंबली में फीड करते हैं। ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट हमारा 2 नंबर है, जो फिगर में दिया गया है, ये 2 नंबर है। ये ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है, जो अपरेंट ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है। यहाँ जो ड्राफ्ट की रेंज हम देते हैं वो 100 से 200 की रेंज पे हम ड्राफ्ट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बीच में रोबिंग नहीं है, इसलिए बहुत हाई ड्राफ्ट दिया जाता है। तो हमने हाई ड्राफ्ट देने के बाद फिर हमारा चला जाता है 3 और जो 4 नंबर है वो जेट के थ्रू चला जाता है। ये ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है। ये 4x4 का ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है। इसके बाद अपना ये है जो जेट्स हैं 3 और 4 नंबर, ये फास्ट ट्विस्टिंग जेट्स हैं। इसमें क्या है, एक जो जेट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। एक जेट है जो यान में ट्विस्ट वो किस डायरेक्शन में देगा, क्लॉकवाइज। दूसरा जेट है वो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट देगा। तो क्या होगा, जितना ट्विस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक जेट दे रहा होगा, उतना ही अनट्विस्टिंग दूसरा जेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगा। तो उसका इसका मतलब क्या हुआ, जो जितने भी कोर में अपने फाइबर्स हैं जो इस जेट के थ्रू पास आउट हो रहे हैं, वो क्या है, जो पहले ट्विस्ट हुए थे एक जेट में, दूसरे जेट में अनट्विस्ट हो जाएंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसमें एक्चुअल जब जितना ट्विस्ट पड़ रहा था उतना ही अनट्विस्टिंग हो गई, तो फाइनली हमारा यान में स्ट्रेंथ कैसे आएगी? तो वो कैसे आती है, एक्चुअली क्या है, ये फास्ट ट्विस्टिंग ऑपरेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें एक्चुअल ट्विस्ट नहीं पड़ता है। मतलब कोर फाइबर में जितना ट्विस्ट हमने पहले दिया था उतना ही अनट्विस्टिंग हो गई। अब इसमें फास्ट ट्विस्ट कौन, एक्चुअल जो ट्विस्ट पड़ता है वो पड़ता है रैपिंग फाइबर्स में या जो सरफेस फाइबर में, जो कोर फाइबर का सिर्फ 5% होते हैं। ठीक है ना? ये जो 5% फाइबर है ये रैपिंग फाइबर कहलाते हैं। अब क्या है, प्राइमरी जेट से जब अपना मटेरियल निकला तो इन फाइबर में कोई भी ट्विस्ट नहीं होता है। जो सरफेस पे रहते हैं 5% जो फाइबर है उनमें कोई भी ट्विस्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा जेट हाई स्पीड जेट है। दूसरा जेट क्या करेगा, जो पहले जेट ने जितने ट्विस्ट डाले थे उसको अनट्विस्ट करने का काम करेगा, लेकिन जो एज फाइबर है उनको और उन कोर फाइबर के चारों तरफ रैपिंग दे देगा। तो जो एज फाइबर है उनकी जब रैपिंग हो जाएगी तो जो कोर फाइबर के बीच में क्या रह जाएगा, कांटेक्ट, आपस में कांटेक्ट रहेगा और फ्रिक्शनल कांटेक्ट से इतने अच्छे से बन जाएंगे कि यान में स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो रैपिंग फाइबर क्या करते हैं, कोर फाइबर को बांधने का काम करते हैं इस फास्ट ट्विस्टिंग प्रोसेस में। और कोर फाइबर में कोई ट्विस्ट नहीं होता, ये डायरेक्टली स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेटेंड फॉर्म में। तो इस प्रकार से ये अपना यहाँ पे जो स्ट्रैंड जो निकला, जो आगे निकला, जो फाइनल जेट से, इसमें फास्ट सिस्टम हुई। जो एज फाइबर ने कोर फाइबर को हमारे कोर फाइबर को रैप कर लिया और स्ट्रैंड में मजबूती आ गई। फिर ये आगे डिलीवरी रोलर्स हैं। ये डिलीवरी रोलर क्या करते हैं, मटेरियल को आगे खींचने का काम करते हैं। फिर इसके बाद जो 7 नंबर है यान टेंशनिंग डिवाइस है, ये टेंशन देने का काम करता है यान को। सक्शन एंड टेंशनिंग डिवाइस यान को खींचने और टेंशन देने का काम करता है। 8 नंबर क्या है, यान क्लियर है, जो भी अपना डिफेक्ट बने इस स्पिनिंग प्रोसेस में उनको क्लियरिंग का काम करता है। अब तो ये जो नॉर्मली क्या है, अब तो ये ऑप्टिकल बेस में यान क्लियरर आ गए हैं, तो इन यान क्लियरर की इफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ गई है। फिर इसके बाद फाइनली जो बाइंडिंग क्रॉस बैंड पैकेज बन जाएगा और जो हमारा यही क्रॉस बैंड पैकेज है आगे की डायरेक्शन में सप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये हमारी प्रोसेस है
इसे हम क्या कहेंगे, एयर जेट स्पिनिंग। जो मशीन के स्पेसिफिकेशंस हैं, मशीन में स्पिंडल क्या है, 72 स्पिंडल है। जो अगर सिंगल साइड मशीन है, अगर डबल साइडेड मशीन है तो 144 स्पिंडल भी हो सकते हैं। डिलीवरी स्पीड कितनी है, 150 से 300 मीटर पर मिनट है। इसमें मोस्टली सिंथेटिक फाइबर और उसके ब्लेंड्स, कॉटन के साथ ब्लेंडेड मटेरियल यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट कॉटन यूज़ नहीं किया जाता है। और जो काउंट रेंज है वो 20 से लेके 80 तक का काउंट का यान बना सकते हैं। जो फीड स्टॉक है डायाफ्रेम स्लाइवर है। और सिंगल यान बंडल फॉर्म है। बंडल सिंगल यान क्यों कहलाता है, क्योंकि कोर में अपने स्ट्रेटेड फाइबर है, उनमें एक्चुअल ट्विस्ट नहीं है, इसलिए बंडल यान कहला रहा है। रैपिंग फाइबर से बाइंड किए हुए हैं। यान का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है यान में, लो हैरीनेस है, लेकिन रफ आउटर सरफेस है ड्यू टू द रैपिंग फाइबर्स। इसका एंड यूज है लेडीज आउटर वियर में, सर्टिंग मटेरियल में और सीट्स में। अब ये जो प्रोसेस है हमारी सक्सेसफुली करंट इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो चुकी है और धीमे धीमे इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो सक्सेसफुल प्रोसेस है, इसकी लो प्रोडक्शन कॉस्ट है, लो पर्सन डिमांड है और कोई भी रैपिडली रोटेटिंग पार्ट नहीं है। और बस हमें ड्राफ्ट फ्रेम के 3 पार्ट जरूरी हैं, क्योंकि हमें इवन हमें नॉर्मली स्लाइबर फीड करना होता है इसमें, ताकि जो कोर में फाइबर रहें वो स्ट्रेटेड फॉर्म में रहें और स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करें। अब यान की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो यान की प्रॉपर्टी क्या है, रिंग यान का कंपेरिजन किया जाए तो ये रिंग फ्रेम से यान से थोड़ा सा वीकर रहेगा, क्योंकि कोर में एक्चुअल ट्विस्ट नहीं है, सिर्फ रैपिंग फाइबर उन्हें बाइंड की हुई है जिससे स्ट्रेंथ आ रही है। और थोड़ा सा स्टिफर यान रहेगा, क्योंकि क्योंकि एक तरीके से बंडल को के कारण इसमें स्टिफनेस रहेगी, थोड़ा सा यान हार्डर भी रहेगा। अब इसमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है रिंग कंपैरिजन में, क्या है, इसमें गुड इवेननेस है, जैसे रिंग फ्रेम यान की है। गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस है इस यान का। और लो टेंडेंसी ऑफ पिलिंग है। जब एब्रेशन रेजिस्टेंस अच्छा है तो पिलिंग भी बहुत कम आएगी। लो स्नार्लिंग टेंडेंसी है, क्योंकि एक्चुअल ट्विस्ट नहीं है इसलिए स्नार्लिंग टेंडेंसी बहुत कम है। श्रिंकेज जो है वो रिंग फ्रेम यान के लगभग लगभग सिमिलर है। निगेटिव क्या है, हाई रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, मतलब इसकी जो बेंडिंग रेजिस्टिव वो हाई है, इससे ये थोड़ा सा स्टिफर हार्डर यान लगता है। और जब हार्डर यान है तो इसकी कवरिंग पावर भी थोड़ी सी लो होगी। और जो रैपिंग फाइबर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इससे स्ट्रेंथ में भी वेरिएशन आ सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, और इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ जो रैपिंग फाइबर्स हैं वो स्ट्रेंथ में तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो हार्डनेस को में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए ये जो स्पिनिंग है वो मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर के ब्लेंड में यूज की जा रही है। और ये लगभग 50 से लेके 80% तक का स्ट्रेंथ लेवल इन कंपेरिजन टू रिंग यान के हम इसमें अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।